1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 अब आ जाएगा और BS6 2.0 भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या चेंजेस होंगे मोटरसाइकिल्स में और क्या आपको BS6 की अभी मोटरसाइकिल ले लेना चाहिए या फिर BS6 फेज 2 की लेना चाहिए, आइए आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं BS6 2.0 या फिर BS6 फेज 2 के बारे में। अभी कुछ नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुई हैं, कुछ नई स्कूटर्स लॉन्च हुई हैं जो कि BS6 फेज 2 के साथ आ गई हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑटोमेकर्स को पहले ही बता दिया था कि भाई BS6 फेज 2 आने वाला है, ये एमिशन नॉर्म्स आने वाले हैं, तो इन नॉर्म्स के हिसाब से आप पहले से गाड़ियां जो है डिजाइन कर दीजिए। एकदम से सर पे बम नहीं फोड़ा था, उनके सर पे एकदम से बम फोड़ देते तो एकदम से क्या है कि गाड़ियां फिर उन्हें पुराने स्टॉक की गाड़ियां जल्दी बेचनी पड़ती। तो अभी 1 अप्रैल 2023 से जो है प्रॉपर्ली यही नॉर्म कंप्लाई हो जाएगा। तो आज से पहले क्या होता था, इंडिया में जब ऑटोमेकर्स अपनी एमिशन टेस्टिंग करते थे कि गाड़ी के साइलेंसर से कितना पॉल्यूटेंट बाहर निकल रहा है, क्या एमिशंस हो रहे हैं, तो वो टेस्टिंग जो है वो उनकी लेबोरेटरीज में होती थी, कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती थी और उसमें इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस को मतलब आर्टिफिशियली बनाया जाता था, उसमें लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती थी। लेकिन उसमें जो है एमिशन की रीडिंग कभी कभी एक्यूरेट नहीं आती थी। इसलिए सरकार ने अभी ये रूल कर दिया BS6 फेज 2 में कि अब आपको गाड़ी टेस्ट करनी है एमिशन की, आप लेबोरेटरीज में भी करिए, लेकिन RDE भी लागू कर दिया। RDE क्या है? रियल ड्राइविंग एमिशंस। आप रोड पर भी उसको टेस्ट करिए कि रियल ड्राइविंग एमिशंस क्या आ रहे हैं, क्योंकि रोड पर चलाने में बहुत फर्क है और जब लेबोरेटरीज में उसको रोबोट राइड कर रहा है या वो एक कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है तो उसमें एमिशंस में बहुत फर्क है। लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग होती है वो MIDC होती है, मॉडिफाइड इंडियन टेस्ट साइकिल। लेकिन अब जो है सरकार ने RDE लागू कर दिया है, तो RDE का मतलब है रियल ड्राइविंग एमिशन। अब आप रोड पर चलाइए, लेबोरेटरी में नहीं। लेबोरेटरी में तो आप चलाइए, अपने हिसाब से जो भी चेक करना है वो करिए, लेकिन आप रोड पर जरूर चलाइए ताकि एक्यूरेट एमिशंस हमें पता चल पाए। अब ये जो BS6 फेज 2 के नॉर्म्स हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है इसमें। जो है जो भी मेन चेंजेस हो रहे हैं वो गाड़ियों में हो रहे हैं, क्योंकि बड़े चेंजेस से हम ऑलरेडी पहले गुजर चुके हैं। BS4 से जब BS6 हुआ था तो उसमें बड़े चेंजेस हुए थे। हम कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्शन पर आए थे और मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक पर आए थे। सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई थी मोटरसाइकिल्स में, तो इसलिए उस टाइम जो है लोगों को थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगा था, क्योंकि लोग कार्बोरेटर के आदी थे, पेट्रोल 30-40 रुपए डलाने का आदी थे, लेकिन अब जो है पेट्रोल भी उसमें ज्यादा रखना पड़ता है। ये सब चीजें तो इतने बड़े चेंजेस नहीं है इसमें। जो है मेन चेंजेस होंगे वो होंगे डीजल इंजन में। अभी डीजल इंजन में कंपनीज जो है वो LNT यूज करती हैं एमिशंस को ड्रॉप करने के लिए, यानी कि लीन नॉक्स ट्रैप, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। वहीं अब जो है RDE आने की वजह से डीजल इंजन में जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर SCR यूज होगा। SCR होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, तो ये यूज होने की वजह से एमिशंस इससे और ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, जिस वजह से डीजल कार्स जो है वो महंगी हो जाएंगी, और जो लो बजट डीजल कार्स है उसमें SCR यूज होने की वजह से उनकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हिट होंगी। अब BS6 फेज 2 आने के बाद एक तो चीजें मैंने आपको ये बता दी कि SCR लगेगा, LNT हट जाएगा डीजल इंजन में, RDE लागू हो जाएगा, MIDC उतना ज्यादा काम का नहीं रहेगा। ये सब चेंजेस हो गए। दूसरा चेंज इसमें यह रहेगा कि OBD स्कैनर्स इसमें लगा दिए जाएंगे और सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस भी अब ऑटोमेकर्स को देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, अब मुझे जहां तक अभी लग रहा है जब ये चीज आएगी और प्रॉपर्ली यूज में आएगी तब वो चीज अलग हो सकती है, लेकिन अभी जितना मैं सोच पा रहा हूं मुझे ये लग रहा है कि जब इसमें OBD2 स्कैनर्स आ जाएंगे तो आप अपने घर पर ही इसको स्कैन कर सकते हैं मोटरसाइकिल को। ठीक है, आपको अलग से वो बहुत ज्यादा स्कैनर्स और अलग अलग गाड़ियों के लिए ना एडेप्टर्स नहीं लेना पड़ेंगे। एक तो ये चीज हो गई, क्योंकि हर ऑटोमेकर जो है वो एक नया कपलर बना देता था, तो उनके लिए एक अलग डिवाइस आती थी, क्योंकि ऑटोमेकर को मालूम है कि ये कपलर बाहर लोकल मैकेनिक यूज नहीं कर पाएगा। तो अब गाड़ियों को चेक करने के लिए, पहले इंजन लाइट को चेक करने के लिए लोकल मैकेनिक को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब चेक इंजन लाइट हो जाएगी आसानी से अगर इसमें OBD2 स्कैनर आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से BS6 फेज 2 गाड़ियों में आएगा। दूसरी चीज, यहां पर सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस भी लगा दी गई हैं। तो सेल्फ डायग्नोसिस डिवाइस में यह रहेगा कि आप अगर OBD स्कैनर नहीं भी है आपके पास तो आप पता लगा सकते हैं कि इंजन लाइट आखिर क्यों आ रही है। तो सेल्फ डायग्नोसिस डिवाइस कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 2-3 बटन्स रहते हैं, उन 2 बटन्स का कुछ कोड रहता है कि आप उनको दोनों साथ में दबाइए, फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के इग्निशन ऑन करिए, ऐसा कुछ रहता है। तो उससे गाड़ी जो है वो डायग्नोस्टिक मोड में चली जाती है इंस्ट्रूमेंट कंसोल से। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोड आ रहा है, जो भी फॉल्ट कोड आ रहा है उसको आप मैनुअल में चेक करिए कि फॉल्ट कोड कौन से सेंसर का है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें होने की वजह से अब गाड़ियां थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी और थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। जो कंपनीज की मोनोपोली बनी है ना कि इंजन लाइट की अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो कंपनी में ही सॉल्व होगी, लोकल मैकेनिक नहीं कर पाएगा। तो जिनके पास स्कैनर्स हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी फिर वो वायरिंग अलग अलग करनी पड़ती है। तो बेहतर यह है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड OBD2 स्कैनर रहे जो कि हर मोटरसाइकिल में फिट हो जाए सीधा सीधा, उसमें आपको अलग अलग केबल्स का यूज ना करना पड़े। तो ये एक अच्छा सा एडवांटेज है इसका। लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि इसके जो प्राइसेस हैं मोटरसाइकिल्स के फिर वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि E20 फ्यूल भी BS6 फेज 2 में ही आएगा। E20 फ्यूल में इथेनॉल जो है वो 20% यूज होगा, पेट्रोल या डीजल जो है वो 80% यूज होगा। तो E20 फ्यूल से इंजन कंप्लायंट जो बनाया है कंपनी ने वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। E20 के ऊपर भी एक वीडियो है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें आपको E20 से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
और BS6 फेज 2 क्योंकि पहले से ज्यादा और स्ट्रिक्ट नॉर्म है तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन का यूज हो गई, क्योंकि BS4 से BS6 आए थे तो फ्यूल इंजेक्शन आया था, प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन चाहिए ही हमें एमिशन नॉर्म्स को रिड्यूस करने के लिए। तो जितनी मोटरसाइकिल्स अभी ई कार्बोरेटर पर आ रही थी शायद इनका भी सफाया होने वाला है और इनमें जो प्राइस कंपनी कम रख पा रही थी वो अब शायद पॉसिबल ना हो और अब आने वाले टाइम में उनमें भी फ्यूल इंजेक्शन कंपनी को देना पड़े। और BS6 फेज 2 में जो एक और नया नॉर्म आया है वो है कैफे 2 का, यानी कि कैफे 2 कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो एक जो ऑटोमेकर है उसकी जितनी गाड़ियां हैं उनसे जो एमिशंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू उनको दे दी गई है, 130 ग्राम पर किलोमीटर कुछ ऐसी वैल्यू है, तो उससे ज्यादा उनकी सारी गाड़ियों में नहीं होना चाहिए। तो उससे जो है वो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग एमिशंस की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया BS6 फेज 2 में E20 फ्यूल आएगा, तो E20 फ्यूल से आपका 6 से 7% माइलेज भी ड्रॉप होगा, तो ये एक नुकसान है। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें क्या E20 फ्यूल या फिर वो BS6 फेज 2 की गाड़ियां लेना चाहिए या फिर जो पुराने मॉडल है वो लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप पुराने मॉडल ले लें अभी, क्योंकि वो आपको कम कॉस्ट पर भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो E20 फ्यूल के इंजन है वो E20 पर कंप्लायंट हैं और वो E10 पर भी कंप्लायंट है। लेकिन जो पुराने इंजन अभी अगर आप ले लेंगे तो वो E10 पर कंप्लायंट रहेंगे, E20 पर कंप्लायंट नहीं रहेंगे और E20 में लॉन्ग टर्म में इंजन को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन आपके पास अभी चॉइस है, E10 भी भरवा सकते हैं आप फ्यूल टैंक से और E20 भी भरवा सकते हैं, क्योंकि E20 जो है वो अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 80 to 90 फ्यूल टैंक्स पर ही आया है, तो अभी उतना ज्यादा ये रोल आउट नहीं हुआ है। तो अगर आपको सस्ते में एक बेस्ट डील मिल रही है पुरानी मोटरसाइकिल लेने की तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। आई होप सो मैंने BS6 फेज 2 के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे दी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो।